रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रश्मि कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि की सास शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रश्मि, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रश्मि सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम पर उसे ले गई, गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रश्मि मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रश्मि को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रश्मि ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और रश्मि किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुंदन, रश्मि का भाई, से एक बात कही। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपए और एक मिठाई के डब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं सब कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रश्मि रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।